सत्ता के दांव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाहे के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों समाज की। 100 साल पहले थे क्या ये दिन? कहाँ से निकाले? अब कहते हैं ये तो वो कुछ भी कहते हैं। इन्होंने तो कहा था 250 रुपए सिलेंडर मिलेगा जब मोदी सरकार आएगी तो। उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। उन्होंने कहा डॉलर 40 रुपए में मिलेगा। तो वो तो कुछ भी कहते हैं। तुम्हारे पास इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि मोदी नहीं तो कौन। अभी आपने कहा ना, तो मोदी नहीं रहेगा तो आपके जेब में पैसा डालेगा कौन? फिक्र आपको है। हम जनता के पास वो चेहरा है और जनता 24 के चुनाव में चेहरा दे देगी। हमको गुमराह किया 14 में, चाहे अन्ना हजारे क्यों ना हो, वो आकर हम जनता से माफी मांगे। मांगेंगे। अन्ना आंदोलन में तो आप भी थे सर। अब मैं माफी कहते हैं, हम आंदोलन में थे, हमने सरकार बदलवाई, तो आज हमको तकलीफ हुई, देख रहा है तो हम आके बोल रहे हैं ना। अन्ना जी भी आके बोले। अब रूपकर यादव की चर्चाएं होती थी, बात कर रहे थे। रूपकर यादव ने अब इस्तीफा दे दिया है ना चैनल। अब देश सुधर जाएगा उनके इस्तीफे से, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ना। ये इन्होंने तो अपना काम कर दिया, चली गई। हम जनता का तो हालत खराब कर गई ना। काश ये काम उन्होंने 5-6 साल पहले कर दिया होता तो हम इतना तो बर्बाद ना होते जनता। तो मोदी तो बाबा रामदेव पूछ तो रहे, मोदी नहीं तो कौन? बाबा रामदेव कौन? बाबा रामदेव गुरु है सर। हम नहीं मानते हैं। वो बिजनेसमैन है, योग गुरु नहीं है। की बात करते हैं। स्वदेशी अपनाते हैं और खुद उनके स्वदेशी में पूरे गूगल पर सर्च कीजिए ना, मालूम पड़ जाएगा उनका समुद्र से स्वदेशी। नमक लाए पहाड़ों से निकाल के 100 साल पुराना। 100 साल पहले थे क्या ये दिन? कहाँ से निकाले? अब कहते हैं ये तो वो कुछ भी कहते हैं। इन्होंने तो कहा था 250 रुपए सिलेंडर मिलेगा जब मोदी सरकार आएगी तो। उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। उन्होंने कहा डॉलर 40 रुपए में मिलेगा। तो वो तो कुछ भी कहते हैं। हम अब तो वो तो 500 साल पुराने जमाने में भी चले जा सकते हैं। बाबा है। तो आपको क्या लगता है, मोदी नहीं तो कौन? ऑप्शन है जनता के पास कोई? बहुत है। कौन है ऑप्शन? तुम्हारे पास इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि मोदी नहीं तो कौन। अभी आपने कहा ना, तो मोदी नहीं रहेगा तो आपके जेब में पैसा डालेगा कौन? फिक्र आपको है। हम जनता के पास वो चेहरा है और जनता 24 के चुनाव में चेहरा दे देगी। जानना चाहती है कि मोदी नहीं तो कौन? जनता नहीं जानना चाहती। जनता भी आप ये जानना चाहती है कि मोदी नहीं तो हमारे जेब में पैसा डालेगा कौन? आप बात को क्यों घुमा रहे हैं? मेरे को मालूम है ना। ऑप्शन क्या है? ना मेरे को मालूम है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हम जनता है। 142 करोड़ 87 लाख का देश है, इसमें एक चेहरा नहीं है। हाँ, और ये भी बात सही बोल रही है आप, मोदी नहीं तो कौन। क्योंकि इतना बड़ा झूठा आदमी तो कोई मिलेगा नहीं। हाँ। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? अब देखिए चुनाव, अब सारी ऑप्शन तो ये बिंद्राबाजी भी हो सकता है। सारी जनता तो चुनाव, ये भाई हो सकते हैं, कोई भी प्रधान। चुनाव तो हर कोई नहीं लड़ेगा ना। जो लड़ेगा, जो ईमानदार होगा, हम देखेंगे, जनता डिसाइड देखेंगे सर। ऐसे ही आप मैं प्रधानमंत्री बना सकता हूँ क्या? यूपी चुनाव था तो यूपी में कहते थे देखेंगे कौन जो हमारी बात करेगा। नहीं, यूपी चुनाव में मुझे देखा था आपने? आपको नहीं देखा था, लेकिन जनता जो बात कह रही थी वही ना। जनता ही देखो, जनता क्या होती है। हम प्रयोग करते हैं। अब किसके ऊपर प्रयोग करेंगे? कुछ और देखेंगे। कुछ और क्या देखेंगे? राहुल गांधी को देख रहे हैं? नहीं, हम अभी तो कुछ ये बात ही नहीं आई। तो लग रहा है आपकी वहाँ भी डील हो गई क्या? मैंने बस सवाल पूछा। ना, ये कोई गलत बात है। देखिए आप लोग ये भ्रमक, क्योंकि बहुत आप लोग ये भ्रमक मिथ्या फैला रहे हैं। ये लोग भ्रमक मिथ्या फैला रहे हैं आप लोग कि मोदी नहीं तो कौन। अरे भाई, मोदी हम नहीं पूछ रहे। तो रामदेव से पूछ के आती बाबा जी से कि कौन। वो जनता से पूछ रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन। वो जनता के बीच में अब नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? उनसे हम पूछेंगे 250 का सिलेंडर कहाँ है। आपको पता है, पत्रकार ने पूछ लिया था तो उनको धमका भी दिए थे बाबा जी। हाँ, तो माफी भी तो मांग ली थी ना बाद में। हाँ, तो वो तो बात अलग है ना। क्या बात अलग है? वही मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक किस चीज का? हम देखते हैं मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम। अच्छा, कौन सा कार्यक्रम? रूप क्या लिया ना, कोई भी थूक दो वो भी मास्टर स्ट्रोक, चाट लो वो भी मास्टर स्ट्रोक। किसकी बात कर रहे हैं? किसी की भी, जो बाद में बोल के ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जो बोलना है खुल के जो बोलते हैं, माफी मांगते हैं, यही बात है। हम जनता से माफी मांगो आके कि हमसे गलती हो गई, ये बात कह रहा हूँ। हाँ, तो कौन ऑप्शन है आपके पास? जिन ने हमको गुमराह किया 14 में, चाहे अन्ना हजारे क्यों ना हो, वो आके हम जनता से माफी मांगे। माफी मांगेंगे। अन्ना आंदोलन में तो आप भी थे सर। हम माफी कहते हैं, हम आंदोलन में थे, हमने सरकार बदलवाई, तो आज हमको तकलीफ हुई, देख रहा है तो हम आके बोल रहे हैं ना। अन्ना जी भी आके बोले। वो आप जानती होंगी। आप जनता से माफी मांगेंगे? मैं क्यों मांगू? अन्ना आंदोलन के नाम से मैं तो जनता की बात करी। हम जनता है, हम कोई नेता थे या कोई समाज सेवक थे? आंदोलन में तो दिया था ना, तो हम जनता थे ना, गए थे। हमको जो कोई गुमराह करता है, हम भीड़ में चलते हैं, अब नहीं चलेंगे। मतलब नेता आपको गुमराह करते हैं और आप जनता हो जाते हैं, अब नहीं होंगे हम। अच्छा, हम जनता ही हैं, हम कोई नेता नहीं है। तो आप नेता ना बनाए। मैं नेता हूँ क्या? क्यों मांगूंगा? अन्ना आंदोलन में थे। अन्ना आंदोलन में जब लोकपाल की बात की गई थी
और देश को सच में भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की बात की गई थी तो कोई भी सिटीजन खड़ा हुआ था, पूरा 125 करोड़ लोग शामिल हुए थे। अब लोग तो क्या कहाँ हैं सर? हाँ? अब लोग कल वो आप लोग पूछे ना अन्ना से, आप ही लोग तो कवरेज दे रही थी अन्ना को, तो आप पूछेंगे ही। अन्ना आंदोलन जो अन्ना जी हैं वो तो इस समय शांत है ना, कुछ बोल तो आप पूछे ना जाके। हाँ। मैं प्रेस वाला हूँ क्या? मैं पत्रकार हूँ। आपने पूछा? आप आंदोलन में थे, आप साथ ही थे? हमको कहाँ इतने बड़े लोग मिलते हैं हाँ। कि हम पूछे न जाए जनता, बताइए। तो बाबा रामदेव लगातार पूछ रहे हैं, आप जनता को बता नहीं देते। मोदी नहीं तो कौन, जनता को बता दें ताकि जनता भी अब बाबा जी बताएंगे तो हम सुनेंगे। कौन? ताकि जनता भी क्लियर हो जाए कि मोदी नहीं तो कौन। तो बाबा जी बताएंगे तो क्लियर हो ममता जाएगा। बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। देखेंगे, देश डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा देश? मुझे क्या मालूम, मैं ज्योतिष हूँ। हम घूमने जा रहे हैं देश, चाय की दुकान पर चलिए, बैठेंगे, आपसे चर्चा पूछूंगी। करेंगे। आप इतने टाइम से दिल्ली हो गए आपको आते हुए यहाँ पे, तो आपने कई लोगों से बातचीत की, तो क्या लग रहा है लोगों का मूड जो है वो किस तरह? बदलाव, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। लेकिन बदलाव के लिए भी तो कोई एक नेता तो चुनना होगा ना। नहीं, पब्लिक चुनेगी। अभी एक साल बचा है चुनाव के लिए। हाँ। अभी से चेहरा ढूंढ रही हो आप, हाँ। मिल जाएंगे चेहरा आपको, जनता डिसाइड कर लेगी। चलिए लास्ट में पूछूंगी, आप 2024 के चुनाव के लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम मुद्दों पर वोट करेंगे। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी की बात करेगा, वही हम चुन कर आएगा। और जो हमें भ्रामक चीजों में उलझाएगा, भ्रमित करेगा, हम उसके पास भी, अपने पास भी भटकने नहीं देंगे। नंबर दे दीजिए। हाँ जी। और मैं तो यही बोलूँगा, जो मेरा मुहिम है इसमें हमसे लोग जुड़ना चाहें तो जुड़िए, हमारा नंबर हम दे देंगे। आप अभी बता दें। आप 7428437371। एक बार रिपीट कर दें आप। 7428437371। जो भी लोग जुड़ना चाहें जुड़ें। हम सब एक बार, जो पिछले दूरदर्शन पर हमारे आता था कार्यक्रम, जिसमें ऐड आता था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो मेरा मुहिम भी यही है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। चलिए, आपने ऑडियंस को नंबर भी दिया और आपने कहा भी है मिले सुर मेरा और तुम्हारा, तो इसी बात पे आप लगातार गुनगुनाते हैं। तो आज क्या जनता से आप कहना चाहेंगे? जनता से थोड़े शायराना अंदाज में क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता से हम तो यही कहना चाहेंगे कि 2024 में अब तो सरकार के पास मुद्दा नहीं है। सुना दे कुछ जनता को कि हमारे पास आके ये वोट मांग लें, तो शायद जो सत्ता में बैठे हैं लोग हैं वो हमारे बीच ये आकर के कहें कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आज हम मध्यम वर्ग जो परेशान है, जो सवाल लेकर उठा रहे हैं, उस पर है कि मध्यम आवाम के आगे से थाली तो खींचा, बेटी बहन को ला करके सड़कों पे घसीटा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे ये है कि हम जनता को कि जो आज जनता जो जिस दर्द में है उस पर है कि सत्ता के दांव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। शायद यही बोल के वोट मांग सकते हैं, क्योंकि अब हम जनता वोट नहीं देने वाले।